हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल है आप लोगों के? तो दादा उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। और हम लोग लेक्चर नंबर 15 कर रहे हैं आज। चैप्टर आपके सामने ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ जी। तो थोड़ा सा लेट हो गए भाई। आप लोग बताइए कैसे हैं सब? सब बढ़िया हो एकदम? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया जी, सब बढ़िया एकदम जोरदार। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो आज लेक्चर नंबर 15 है बेटा इस चैप्टर का ना। आज नहीं हो पाएगा ये, मुझे लग रहा है खत्म, है ना? क्योंकि आज बहुत सारी चीजें वो करनी है और मैं एकदम से हड़बड़ाहट में करना नहीं चाह रहा वो, और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। तो इस वजह से आज थोड़ा लाइट ही रखेंगे, हल्का फुल्का ही रखेंगे। ठीक है, कोई नहीं, कल वाला एक और सेशन ले लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, वैसे भी इसके लिए 17 लेक्चर अलॉटेड थे, तो 16 में ही कर दिया हमने खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। अब बेटा थोड़ा सा जुकाम 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 ना, कल थोड़ा सा वो माहौल बनना स्टार्ट हो गया था। ऐसा ही होता है ना, जब जुकाम वगैरह लगती है ना, तो एक दिन पहले माहौल बनना स्टार्ट होता है ना? और आपको हल्का हल्का सा फील फील होने लगता है कि भाई हाँ, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ होने वाली है ना? तो कल जैसे आपकी सुबह भी मुझे लग रहा था ऐसा कि यार, लग रहा है शाम तक लफड़ा होएगा। लेकिन धीरे 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 फिर कल क्लासेस भी थी, तो और एग्जैजरेट हो गया सब कुछ। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, है ना? आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। एक बार तो सबको होता है भाई, एक बार तो सबको होता है ना? जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है ना, थोड़ी सी भी सर्दियां स्टार्ट होंगी तो फिर एक ना एक बार तो सर्दी जुकाम होता ही है। फिर उसके बाद माहौल ठीक हो जाता है ना? हाँ। लेकिन ध्यान रखा करो, मतलब जब भी जुकाम वगैरह हो, अगर आपको लगे ना, इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको क्या करना चाहिए, लेट से आपको लग रहा है कि आपको जुकाम हो सकता है ना? क्योंकि वो सिग्नल बॉडी आपकी देनी स्टार्ट हो जाती है, एक दिन पहले सिग्नल दे देगी आपको, हल्का सा आपको गले में कुछ कुछ होने लगेगा, है ना? आपके नोज में हल्का सा ऐसे ना, ऐसे लगेगा कुछ 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 हो रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है ना? तो आप उसी समय जाओ, मेडिसिन लो और काम खत्म करो, है ना? ताकि उसका जो इफेक्ट है स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए। नहीं तो अगर एक बार हो गया ना जुकाम, तो फिर आपके 3-4 दिन जाते ही है, पक्का ही है ना? तो उसको स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दो, ये सबसे बढ़िया चीज है। और दूसरी चीज, गर्म पानी पियो, स्टीम लो, जितने टाइम आप स्टीम ले सकते हो ना, 3-4 बार दिन में स्टीम लोगे ना, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और मैं आज क्लास ले पाया हूँ इसी वजह से, है ना? फिर मैंने कल 2-3 बार स्टीम करी, आज करी गर्म पानी के बाद। मैंने कहा यार क्लास तो लेनी है, क्लास मिस नहीं करनी, है ना? तो आप स्टीम लो और गर्म पानी पिया करो, और एक दिन पहले ही काम, टेबलेट लेके निपटा दिया करो, है ना? हाँ, आ जाइए। तो आज देखो, कल एक क्वेश्चन था, है ना? मैं कमेंट्स देख रहा था बच्चों के, एक क्वेश्चन था कल, ये वाला क्वेश्चन, है ना? एक क्वेश्चन था, ये जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना था हमें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, है ना? तो हमने बोला था कि भाई जो इसमें हमें देखना है वो क्या देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखनी है ना? हमें क्या देखना है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखनी थी, है ना? लेकिन हमने एक चीज मिस कर दी थी, है ना? मैंने बोला था कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है नहीं, वो हमने जल्दबाजी में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम लिख दी, और उसके चक्कर में क्वेश्चन हो लिया गलत। देखो, सीओ जो था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर भी जो सीओ है वो +3 है, यहां पर जो सीओ है वो +2 है, और यहां पर जो सीओ है वो +3 है। यस, याद है? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मुन्ना +3 नहीं है, +2 है। तो जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जो आपका सीएफएससी है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे तो डिपेंड करती है, साथ 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 और किस पे डिपेंड करती है, ये जेड इफेक्ट, है ना? या फिर ऐसे बोल दूं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना, इस पे भी डिपेंड करती है।
करती है ना, इस पे भी डिपेंड करती। तो यहां पर सीओ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, बाकी सब में सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक, तो सर दो चीज आ गई है ना, दो चीज आ गई। एक तो यहां इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, देखो डी जो था वो तो सबसे ज्यादा रहेगा, सी सबसे ज्यादा रहेगा। अब लफड़ा आता है इसमें और इसमें, क्यों? क्योंकि देखो H2O जो है वो भी वीक लिगेंड है, H2O कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है ना, और जो F- है वो भी वीक लिगेंड है, दोनों ही वीक लिगेंड है ना। अगर मान लो यहां पर कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, जैसे NH3 होता, EN होता, तब तो मैं सोचता कि यार +2 और उसमें कैसे कंपेयर करें, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है, और दूसरी चीज लिगेंड जो है वो भी वीक है। यहां पर सर लिगेंड वीक है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और अगर मैं जेड इफेक्ट की बात करूं, है ना, तो जो जेड इफेक्ट होगा, हमने लिखा था CO3+ का ज्यादा होता है CO2+ से, है ना, और CO3+ का इतना ज्यादा होता है कि जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो वीक लिगेंड होते हुए भी CO3+ के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, याद है ना। तो इसका जेड इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, इस वजह से पहले ए आएगा, है ना, उल्टा लिख दिया गया, हाँ डी, फिर उसके बाद सी, पहले ए आएगा और फिर उसके बाद में बी आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना, है ना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो हमने पढ़ने में गलती करी क्वेश्चन को, है ना, और वही है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना, हम लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हम लोग, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना इसका, इस तरह से क्वेश्चन को देखना, पहले अच्छे से पढ़ना भाई, कि एकदम से क्या होता है ना, कई बार हम लोग क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग एकदम से जज्बाजी हो जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, और हमें लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे मतलब काम का क्वेश्चन आ गया, तो फटाफट से जल्दबाजी में हम लोग गलत भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमें आज पढ़नी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ये हम लोग आज वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा सेशन होगा, बहुत इजी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां पर प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए, हाँ देखो, तो आज हम लोग सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में, तो चलो मोनोडेंटेड पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है M, और ये है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, इसको मैं नंबर 1 देता हूं पोजीशन को, ये नंबर 2 पोजीशन है, नंबर 3 पोजीशन है, नंबर 4 पोजीशन है, ये नंबर 5 और ये नंबर 6, ठीक है। देखो जी, अब इस पोजीशन में आपको ध्यान में रखना है कि भाई ट्रांस पोजीशंस कौन कौन सी है ना, ट्रांस पोजीशंस कौन कौन सी है, और दूसरी चीज सिस पोजीशंस कौन कौन सी है, ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जेई एडवांस 2023 में इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इस बार जो जेई एडवांस का पेपर था उसमें इसी चीज पे क्वेश्चन आया था कि बताओ सिस पोजीशन ट्रांस पोजीशन कितनी है ना, तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। डन, हाँ। तो ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी, मैंने आपको बोल दिया था कि जो 180 पे होती है ना वो सारी ट्रांस होती है ना, एंगल 180 होना चाहिए, जैसे 1 और 4 ये ट्रांस पोजीशन, और 2 और 5 ये ट्रांस पोजीशन, और 3 और 6, है ना, ये ट्रांसपोजिशन, ये 3 ट्रांसपोजिशन है ना, जो 180 डिग्री के एंगल पे होती है वो ट्रांसपोजिशन होती है। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी पोजीशंस होंगी सारी की सारी सिस पोजीशन होगी, क्योंकि सब में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 1 2 एंगल कितना है, 90 डिग्री का है भाई, ये तो तुम्हें पता है ना। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनता है, ये है तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, है ना, एक जो लिगेंड होगा वो प्लेन से बाहर होगा, एक लिगेंड प्लेन के अंदर, एक ऊपर एक नीचे, तो ये आपके एक प्लेन में है। तो ये जो 1 और 4 लिगेंड है, ये सारे जितने भी एंगल्स, जितने भी बॉन्ड्स है, सबके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। तो इनको छोड़ के बाकी सारी पोजीशन, जैसे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 5 हो गया, और 1 6 हो गया। 2 को अगर मैं लेके चलूं तो 2 3 हो गया, है ना, 2 और 4 हो गया, है ना, 2 और 6 हो गया, है ना। 3 को लेके चलूं तो 3 और 4 हो गया, है ना, 3 और 5 हो गया, यस, 3 और 2 तो आ ही गया, ऊपर आ गया, 3 और 1 भी आ गया, है ना। अगर मैं 4 को लेके चलूं तो 4 और 5 हो गया, है ना, 4 और 6 हो गया, यस, ये हो जाएगा। और अगर मैं 5 को लेके चलूं तो 5 और 6 हो गया, है ना। तो ये जो पोजीशंस है, ये जो पोजीशन है, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी पोजीशंस होती हैं सारी की सारी सिस पोजीशंस होती हैं, ये वाली ट्रांस होती है। 180 डिग्री का एंगल होना जरूरी है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। कोई छूट भी गया तो तुम लोग लिख लेना, बता दिया मैंने, इनको छोड़ के बाकी सारी पोजीशन सिस पोजीशन है ना, कोई अगर छूट भी गया तो लिख लेना। हाँ, वो जितनी भी पॉसिबल हो, 12 है, 10 है, 11 है, 13 है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात होगी किसकी, मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में।
मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में, बहुत आसान है ना, बहुत ही इजी। मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। सर क्या पढ़ेंगे? देखो जी, सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड में जो सबसे पहला एग्जांपल होगा वो होगा MA6। यहां पर हमने लिखा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं ना। तो ये दोनों एक साथ करेंगे हम लोग, ठीक है, ये दोनों एक साथ करेंगे। ऑलराइट, ये दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दोनों चीजें हो सकती है ना। तो बताइए फटाफट से, MA6 जो है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालिए। ये रहा MA6, ये रहा MA6 है ना। अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहो CrNS36 3+, है ना, ये इस कैटेगरी में एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। CO है ना, H2O6 3+, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बर्थेरेस के एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, है ना। सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है और सारे के सारे सेम से लिगेंड है। क्या ये GI शो करेगा क्या? बताओ, क्या ये GI शो करेगा क्या? सर कर ही नहीं सकता, आप किसी की भी पोजीशन चेंज कर दो कोई फायदा नहीं है इसमें। अगर ट्रांसपोजिशन की बात करूं, AA है, और अगर मान लो इसके बाद में कोई दूसरा भी बनाने की कोशिश करूंगा, ए को शिफ्ट भी करूंगा, तो ट्रांसपोजिशन सेम आएगी। वापस से इसी रूल को ध्यान रखो, ट्रांसपोजिशन सेम है, इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अलग नहीं है, वो सेमी कॉम्प्लेक्स है ना। समझ में आ गई बात? तो ये इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। और क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन होती थी सर? उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यस, तो सर यहां तो देखो भर भर के प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस वाले प्लेन से काट दो तब सिमेट्री, ऐसे काट दो तब सिमेट्री, ऐसे काट दो तब सिमेट्री, चारों तरफ सिमेट्री सिमेट्री है सर, है ना। तो यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। डन। तो ना ये ज्योमेट्रिकल करेगा ना ऑप्टिकल करेगा। अगर मैं इसकी स्टीरियो आइसोमर पूछूं आपसे तो एक ही बनेगा, ये खुद ही होगा, ये है ना, अकेला ही इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कोई ज्योमेट्रिकल नहीं, कोई ऑप्टिकल नहीं, काम खत्म। यस, आसान है ये तो, बहुत सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। ठीक है दादा, आगे चलें। आइए सर, आगे आइए। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं MA5B, है ना, ये वाला एग्जांपल ले लिया। बताओ जी, बताइए जी, MA5B। फिर क्या देता हूं, बना बना के देखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है ना। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इनकी, है ना, लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले आपको बना के देखना पड़ेगा, फील लेनी पड़ेगी, हाँ ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसा ना लगे आपको कि हमसे रटवा दिया, रटवाना नहीं है ना। हम लोगों को बस बना बना के देखना, कई बार ज्यादा बनेंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे किस हिसाब से करना है, क्या करना है। आइए, MA5B, MA5B क्या लगता है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? बता दो सर। B को यहां लिख देते हैं, बाकी जो A है वो यहां है ना। इसकी जो ट्रांसपोजिशन है ना, ये प्लेन हो गया सर, इसकी जो ट्रांसपोजिशन है वो है AA और AB सर, ये इसकी ट्रांसपोजिशन है ना, ये इसकी ट्रांसपोजिशन है। तो सर देखो, अगर आप B को यहां से हटा के किसी और जगह भी भेजोगे ना, तब भी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई है B की, है ना, उसकी ट्रांसपोजिशन आज भी सेम आएगी। भले आप B को यहां ले आओ, तब भी जो ट्रांसपोजिशन रहेगी वो AB A रहेगी। तो ट्रांसपोजिशन में डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? सर बिल्कुल है। यस, क्या ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? देखो ये वाला प्लेन, देखो ये वाला प्लेन, है ना, ऐसे कट रहा है। ये वाला प्लेन देखो, ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तो इधर इधर मिरर इमेज है और B आधा कट जाएगा, A आधा कट जाएगा, है ना। तो सर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर POS प्रेजेंट है। ना ये ऑप्टिकल करेगा ना ये ज्योमेट्रिकल करेगा, तो इसका स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछे तो वो अकेला ही होगा, यही है ना आगे ना पीछे कोई नहीं है, अकेला है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये दोनों बहुत आसान है, समझ में आएगी हमें। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है MA4B2। बताइए, MA4B2, ये क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी? MA4B2 है ना, ये कौन सा नंबर है? नंबर लिख दो आप, नंबरिंग लिखते जाओ, है ना, नंबरिंग करते जाओ, आसान रहेगा। ये 2 नंबर था, है ना, और ये वाला 3 नंबर है ना, दिस इज नंबर 3। बताइए 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 बताइए। एग्जाम्पल आप इसका लिखना चाहो CrH2O4, है ना, NS3 ट्वाइस,
ये ऐसे एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो, है ना। A4B2 की कैटेगरी में आएंगे। ए और बी दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्या ये करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? सर देख लेते हैं, सर इसमें चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं सर। ये है सर आपका B2, है ना, B2। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार बी और बी को साथ रख रहा हूं, रख दो सर। और एक मैं काम ये कर रहा हूं कि बी और बी को बहुत दूर दूर रख रहा हूं एक दूसरे से। बी यहां पर है, बी यहां पर है, ए, है ना। बताइए, यह है आपका प्लेन, यह है आपका प्लेन, बताइए, यह है आपका प्लेन। यस, तो सर देखो यहां पर इसकी अगर मैं ट्रांसपोजिशन बनाने जाऊंगा तो क्या आएगी, ए बी और ए बी। और अगर मैं इसकी ट्रांसपोजिशन बनाने जाऊंगा ए बी बी, क्या ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है? चेक करो, क्या ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है? सर बिल्कुल डिफरेंट है। तो सर ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप अगर मान लो कोई ये कहेगा सर बी को आपने यहां रखा, एक बार बी को आप यहां रख दो, है ना, तो सर तीसरा बन जाएगा। वो तीसरा नहीं है मुन्ना, उसकी ट्रांसपोजिशन देखोगे इन्हीं में से कोई मिलेगी, है ना, वो यही है, वो तीसरा नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उनको लगता है सर बी ये ना, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, सर आप बी को यहां रख दो, ये 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये जो बी है प्लेन से बाहर है, तो ये जो बी है ना जो प्लेन से बाहर है वो सबके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आप लोग क्या करते हैं, 2D में सोचने की कोशिश करने लगते हैं, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में सोचते हैं, वो नहीं करना। बी और ए के बीच एंगल 90 डिग्री का ही है। आप इस बी को यहां रखो, बी को यहां रखो, बी को इधर रखो, इधर रखो, सब जगह बी बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां 90 डिग्री का और यहां 180 डिग्री का। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? इसको बोला था सर ये है सिस फॉर्म, है ना। सिस क्यों? क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के पास पास है ना। सिस विद रिस्पेक्ट टू बी एंड दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी। ये कौन सी फॉर्म है दादा? ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी। यस, अब मुझे बताइए तो साहब इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना सर, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए? 2 बन गए सर, है ना। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए? 2 बन गए। यस, अब बताइए क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? बताइए। सबसे पहले सर इसमें तो देखो, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख ही रहा है, तो चीख चीख के कह रहा है मेरे पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, खूब सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री। चाहो तो इस वाले प्लेन से ऐसे काट दो, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, चाहे आप ऐसे काट दो, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है ना। तो सर यहां तो पीयूएस भर भर के है ना, पीयूएस भर भर के है। इसका मतलब सर ये जो होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसा है मेरे भाई? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है दादा, इसमें चेक करो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ जी, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? पहले वाला होगा क्या? पीयूएस इसमें भी है क्या? अब देखो, सुनो 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 सुनो, अब इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। वो क्या सोचते हैं, सर इसको ना अगर मैं ऐसे काटूंगा ना, सर मैं इसको ऐसे काटूंगा ना, तो देखो सर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज नहीं है, पीयूएस नहीं है। सर मैं इसको ऐसे काटूंगा ना, तब भी देखो इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज नहीं है, तो सर इसमें तो पीयूएस है ही नहीं, है ना, इसमें तो पीयूएस है ही नहीं। लेकिन आप गलती कर रहे हो, ये कुछ ऐसा है, सुनना मेरी बात को, ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये है प्लेन, ठीक है, ये है प्लेन, और ये वाला जो बी है ये इस प्लेन से बाहर है, ऐसे, है ना, ये प्लेन से बाहर है बी। यस, ये प्लेन से बाहर है बी, और ये वाला जो बी है वो इसके जस्ट पास में है ना, यहां पर है, मान लो यहां पर बी है एक और ये वाला है बी, ऐसे। तो आप क्या करो, ऐसे प्लेन में काटो, ऐसे काटो कि जिसमें ये दोनों बी कट रहे हो, है ना। एक ऐसे प्लेन में काटो जिसमें ये वाला बी भी आधा आधा कट जाए और ये वाला जो बी होगा वो भी आधा आधा कट जाएगा। अरे बताओ ना। यस, है ना। तो सर इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ऐसे प्लेन में काटना है सर, ऐसे प्लेन में काटना है कि जिसमें ये भी बी कट जाए और ये भी बी आधा आधा कट जाए, तो बाकी अपना काम बन जाएगा। बाकी क्या दिक्कत है? यस, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है साहब। जिस प्लेन में ये दोनों बी आ रहे हो, जिस प्लेन में ये दोनों बी आ रहे हो सर, उस प्लेन में काटना है। तो सर इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी
ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है जी। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है ना। इसके स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं आपको, है ना। इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं। देखो जब 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 आप ट्रांसपोजिशन बनाते हो ना, जब आप ट्रांसपोजिशन बनाते हो, जब आप ट्रांसपोजिशन बनाते हो तो इसकी ट्रिक ध्यान में रख लो। सीधा कुछ फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में, है ना। जब आप ट्रांसपोजिशन बनाते हो तो अगर कोई भी एक पेयर ऐसा है जिसमें दोनों चीजें सेम है, अगर ट्रांसपोजिशन में, यस, अगर ट्रांसपोजिशन में कोई भी एक पेयर ऐसा है जिसमें दोनों सेम हो तो उसमें पीओएस आएगा हमेशा। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नहीं समझे क्या? मतलब ये देखो ए ए सेम आ गया ना, इसका मतलब पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कुछ देखो ही मत, इधर चेक करो, ए सेम आ गया ना, कुछ देखो ही मत, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, खत्म। आपको ये प्लेन व्लेन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। बस काम खत्म भाई। अरे नहीं समझ में आया क्या? मुन्ना देख, एक बी ऊपर है और एक तेरा ए नीचे है, इस प्लेन, ऐसे प्लेन में काट, और ये वाला जो बी है वो यहां पर है, तो ऐसे काट जिसमें ये वाला ऊपर वाला बी आधा आधा कट जाएगा और ये वाला बी भी आधा आधा कटेगा, ये जो नीचे वाला ए है ये भी आधा आधा कटेगा, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना। समझ गए बात को? तो बस इतने से काम चल जाएगा। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। डन। बस आओ आगे चलते हैं। ये साथ था सर तीसरा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल पे आ जाओ। फोर्थ एग्जांपल, एम A3, ये कौन सा था? A3 B2 था ना? नहीं, A4 B2 था। अच्छा, A4 B2 था, तो नेक्स्ट आएगा A4 BC। बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? और अगर करेगा तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? बताइए। यस यस यस, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे ना? खुद से बनाओगे, वापस खुद से बनाओगे तभी काम बढ़िया चलेगा, है ना। तभी काम बढ़िया चलेगा। कोई कह रहा है सर आप कायरलिटी क्यों नहीं चेक कर रहे? बेटा कायरलिटी तो चेक कर रहा हूं, इसमें पीओएस, अगर पीओएस आ गया तो कायरल नहीं है। और कायरलिटी कैसे चेक करते हैं? इसके कान में जाके पूछेगा थोड़ी, भाई तो कायरल है क्या? ये नहीं बोलेगा। ये कायरलिटी तो चेक कर रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं? इसमें पीओएस चेक कर रहा हूं, पीओएस नहीं है इसका मतलब कायरल है, पीओएस है इसका मतलब कायरल नहीं है ना। आओ देखो MA4BC, देखो सर ये कैसे बन सकता है? देखो बना के देख लेते हैं सर। ये अभी जो B2 वाला बनाया था बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा सर। B और C बिल्कुल पास पास रख दो सर, है ना। और सर B और C को 90 डिग्री पे रख दो। जब पहली बार हम लोग B को पास पास रख रहे थे, अब की बार B और C को पास पास रख दो। ये लो सर, ये आ गया प्लेन। यस, ये आ गया प्लेन। चेक करो साहब, इसकी ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है सर? ये है AA, AC और AB। इसकी ट्रांसपोजिशन कौन कौन सी है? AA और BC। यस, मैं इसको कह सकता हूं दोनों B और C एक दूसरे की सिस पोजीशन पे है तो ये सिस होगा, और ये एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन में तो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू B एंड C, है ना। वैसे एज सच उस वाले सिस और ट्रांस से कंफ्यूज मत होना आप लोग, जो आप लोग उधर पढ़ते थे, है ना। ये सेम ग्रुप सेम साइड होगा तब सिस होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा, है ना। ये ग्रुप सेम नहीं है बट स्टिल B और C के रिस्पेक्ट में दोनों सिस है, B और C के रिस्पेक्ट में ये वाला ट्रांस है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सिस और ट्रांस किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो सर देखो दोनों की ट्रांसपोजिशन अलग अलग है, इसका मतलब सर इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 बनेंगे। क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है क्या? ये तो सर बिल्कुल वही एग्जांपल है। इसमें ये वाला जो प्लेन, आप इसको यहां से काटिए, ऐसे काटिए, ये वाला जो प्लेन है, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, B आधा कट जाएगा, C आधा कट जाएगा। सर इसमें पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। सर ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरी बात समझ में आ गई? पीओएस आते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। सर इसमें भी वही पीओएस होगा। देखो उस वाले प्लेन में काटना है, उस वाले प्लेन में काटना है जिसमें B और C आ रहे हो, है ना। B और C जिस प्लेन में आ रहे हो उस वाले प्लेन के अकॉर्डिंग इसको कट कर दो, तो B और C आधा आधा कट जाएगा, ये आधा आधा कट जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज होगा, ये वाला जो A होगा वो भी कट जाएगा। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस, तो सर इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है और इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब सर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आई आपको? और इसकी एक और ट्रिक बता रखी थी आप लोगों को, ट्रिक बता रखी है। देखो इसमें अगर एक भी ग्रुप ऐसा आ जाए जिसमें दोनों चीजें सेम हो, दोनों लिगेंड सेम है, जैसे दोनों ए सेम आ गया ना, इसका मतलब इसमें सिमेट्री आएगी। ये दोनों सेम आ गया ना, इसका मतलब इसमें पक्का सिमेट्री है। इसमें भी पीओएस है, इसमें पीओएस है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
यस, अरे बोलो, समझ में आ गया, खत्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होंगे, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा साहब। इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? दो बनेंगे सर। कितने बनेंगे? दो बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वाली जो ट्रिक बता रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी जब तक आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। जब तक मोनोडेंटेड लिगेंड है तब तक ये ट्रिक काम में आएगी। जब बाइडेंटेड आ जाएगा ना, फिर आपको पीओएस वगैरह अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना? हाँ, क्लियर, डन डन डन। सर एक और जीआई होगा बेटा, करके देख लो, है ना, करके देख लो। कोई जीआई नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ बना के दिखाओ ना, और है ना। लो सर, आज ना एक काम करो, आप बी को यहां रहने दो और सी को यहां भेज दो। मैंने कहा ले भाई ले, ये सी यहां भेज दिया। ए ए ए ए बना इसकी ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन कौन सी है? ए बी ए सी ए ए, ए बी ए सी ए। क्या कोई सेम आ गया? क्या हो रहा सर? ए बी ए सी ए ए, ये देखो सर, इसकी ट्रांसपोजिशन और इसकी ट्रांसपोजिशन सेम आ गई। इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं है सर, ये सेम ही है, ये अलग नहीं है ना, तो इसको नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा ट्रांसपोजिशन बनाइए। जब आप ट्रांसपोजिशन बनाओगे ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है, इसका मतलब वो पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ट्रांसपोजिशन सेम आ गई, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है। मेरी बात समझ में आई ना? यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया MA4BC। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MA3B3। चलिए देखते हैं, MA3B3 इसकी बात करते हैं, है ना। ये कौन से नंबर का है सर? ये 5th नंबर का आ गया, है ना, ये 5th नंबर का आ गया, ये आ गया 5th। बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? यस, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? बताइए, क्या लग रहा है आपको? इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? यस, ध्यान रखना, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में, जब मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा इसके अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आएगा कि इस पे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, इस पे काफी बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सर देखो, हम लोग इसका ना बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, हम लोग इसके ट्रांसपोजिशन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, देखो आप अभी कुछ मत बनाओ, आप ऐसे ट्रांसपोजिशन बनाने की कोशिश करो। सर इसमें देखो, एक ट्रांसपोजिशन हो सकती है जिसमें ए और ए ट्रांस पे आए, बी और बी ट्रांस पे आए, और ए और बी ट्रांस पे आए। हो सकता है क्या ऐसा? भाई देखो ना, ए और ए ट्रांस पे, बी और बी ट्रांस पे, और ए और बी ट्रांस पे। सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक और जिसमें ए और बी ट्रांस पे आए, एक और जिसमें ए और बी ट्रांस पे आए, और एक और जिसमें ए और बी ट्रांस पे आए। चेक करो, ये दो ट्रांसपोजिशन हो सकती है क्या? चेक कर लो। और क्या ये दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है क्या? हाँ जी, क्या ये दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है क्या? सर बिल्कुल है। ये देखो सर, दो ट्रांसपोजिशन दिख रही है हमें, है ना, और ये दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। क्या इसके अलावा और कोई ट्रांसपोजिशन बन सकती है? आप लोग चाहो तो बना के चेक कर लो। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चेक कर लो, बना के खुद से बना लो, और कोई ट्रांसपोजिशन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, इन दोनों में से कोई सेम आएगी, है ना। तो सर ये वाला जो है ना, इसको बना लेते हैं। ये बनेगा कैसे? देखो ये ऐसा है, इसमें क्या लिखा है कि ए ट्रांस पे है, तो मैंने लिख दिया ए और ए ट्रांस पे है, ये लो। और क्या है? बी और बी ट्रांस पे है, ये लो, बी और बी ट्रांस पे है, ये लो। और और सर ए और बी ट्रांस पे है, ठीक है साहब, ए और बी ट्रांस पे है। डन, ये बन गया, दिख रहा आप लोगों को? ये बन गया साहब। और ये वाला कैसे बनेगा? देखो इसको भी बना लेते हैं, ये रहा एम। सर इसको भी बना लेते हैं, ये देखो एम। सर इसमें ए और बी ट्रांस पे है, ये लो, ए और बी ट्रांस पे है। सर ए और बी ट्रांस पे है, लो, ए और बी ट्रांस पे है। ए और बी ट्रांस पे है, ये लो, ए और बी ट्रांस पे है। खत्म, बन गया। इसमें से ये जो होता है, इसको बोला था फेशियल, फेशियल आइसोमर, है ना। शॉर्ट में इसको फेक लिखा जाता है, फेक आइसोमर। क्या लिखा था? फेक, है ना, फेक। अब ये जो है, इसको बोला था मेरिडोनल, है ना, और इसको लिखा जाता है मर, है ना। ये वो वाला मर नहीं है भाई, मर वाला मर नहीं है ना, मर वाला मर नहीं है। तो दिस इज फेक एंड दिस इज मर, है ना। सर कैसे पता लगता है फेक और मर का? कैसे पता लगता है? देखो क्या होता है सर फेक और मर। फेक और मर क्या होता है, देखो बताता हूं, सुनो। सुनिए, जैसे
ये वाला जो आइसोमर है ना, ये वाला देखो, इसमें चेक करो, एक ट्राइंगुलर प्लेन बन रहा है, ये देखना, ये एक ट्राइंगुलर प्लेन दिख रहा है आप लोगों को। मतलब जो आपका ऑक्टाहेड्रॉन होता है ना, उसमें कितने ट्राइंगुलर प्लेन होते हैं सर? ऐसे 8 ट्राइंगुलर प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। और अगर मान लो ट्राइंगुलर प्लेन्स के वर्टिसेस पे आपको सेम लिगेंड मिले, ट्राइंगुलर प्लेन्स के वर्टिसेस पे सेम लिगेंड मिले, देखो ये वर्टिसेस पे सेम लिगेंड मिल रहे ए, इसमें भी वर्टिसेस पे सेम लिगेंड मिल रहे ए, है ना? तो अगर दो ट्राइंगुलर प्लेन्स के वर्टिसेस पे सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसको फेक आइसोमर बोला जाता है ना? दिस इट इज फेक। और अगर डिफरेंट है तो उसको मर बोला जाता है ना? मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ, वो वाला फेक नहीं है जो तुम फेक समझ रहे हो ना, है ना? वो वाला फेक नहीं है, ये FAC वाला फेक है ना? ये वाला फेक है और ये वाला मर है। बताओ। यस, फेक मर। समझ में आ गई ना? पहचान सकते हो ना? यस यस यस। अरे पहचान तो सकते हो ना कौन सा होगा? अगर मान लो 3A साथ आ रहे हो, 3B साथ आ रहे हैं, मतलब वो फेक है। और अगर मान लो अलग अलग पोजीशन पे आ रहे हैं, 2A के बीच में, 3A के बीच में एक B घुसा दिया तो मर बन जाएगा बस। इसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे सारे के सारे मर होंगे। दिस इज फेक, दिस इज मर। ठीक है? हाँ। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा नहीं होगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो मतलब यहां से ये पता लग गया कि सर इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे ये 2 बनेंगे, है ना? सर इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। बताओ। यस। बताइए, क्या इनमें से कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? इनमें से कोई भी एक ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? सर देखो यहां तो दिख ही रहा है, जिस प्लेन में ये सारे के सारे, ये वाला जो प्लेन है इसमें काट दो, स्लाइस कर दो इसको, स्लाइस बीच में से काट दिया खटाक, है ना? जिस प्लेन में ये 4 एटम्स प्रेजेंट है उस प्लेन में काट दो तो ये सारे एटम तो कट ही जाएंगे, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है ही। तो सर इसमें तो चीख चीख के कह रहा है कि मेरे में पीओएस है ना? और अगर पीओएस है इसमें, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कैसा होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो। अरे बोल तो दो भाई, क्या सही कह रहा हूं क्या? इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेगा, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेगा। ठीक है? हाँ, अब बताओ इस वाले में बताओ। यस, इस वाले में बताओ। तो देखो अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी ना, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? एक ट्रिक बताई थी, अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसमें सेम चीजें आ रहे हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो सेम आ रहा है, ए सेम, बी सेम, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक तो ये कंडीशन, या फिर सुनना, या फिर दूसरी कंडीशन एक और बताता हूं, या तो दोनों एक ही ग्रुप में दोनों चीजें सेम हो, या फिर दो ग्रुप ऐसे हो जो सेम हो। जैसे मान लो ए बी दो ग्रुप सेम आ गए, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। खत्म। मतलब उसमें पक्का सिमेट्री आएगी। यस, उसमें पक्का सिमेट्री आएगी, गारंटेड है। क्या बोला मैंने? वापस सुन लो। क्या बोला मैंने? वापस सुन लो। क्या कहा है? या तो एक ही ग्रुप में, ये जो हमने एक ग्रुप बनाया ना, इस ग्रुप में दोनों जो लिगेंड है वो सेम आ जाए, या फिर ऐसे दो ग्रुप सेम आ जाए, दो या दो से ज्यादा सेम आ जाए, तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना? पक्का उसमें पीओएस प्रेजेंट होगा। वो आपको इसमें दिख भी रहा है, सर इसमें पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। खत्म, है ना? तो सर इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 0। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? सर 2 ही होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई है शायद? यस। बेटा अब ये नोट्स को क्या ट्रिक को नोट्स में क्या लिखना, आप अपने अपने शब्दों में लिख लो बेटा, है ना? ये आप अपने शब्दों में लिख दो कि या तो एक ग्रुप में दोनों लिगेंड सेम आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर दो ग्रुप सेम आ जाए लिगेंड्स के तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस यही तो लिखना है, बस इतना सा ही, इतना सा ही लिखना है बेटा। ठीक है ना? अरे बोलो। डन। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ के बाद आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ लिगेंड के बारे में, सिक्स्थ वाले के एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। आइए, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो ये कौन सा एग्जांपल आ जाएगा अब? फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आएगा सर, ठीक है? यह आएगा MA3B2C। MA3B2C बनाओ, देखें फटाफट, फटाफट बनाओ। कितने आइसोमर, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? हाँ, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं?
बनाओ इसके, है ना। MA3B2C और एक मैं आपको और दे देता हूं MA3BCD, ये दोनों बनाओ, मैं आपको 1 मिनट में वापस मिलता हूं, है ना। इन दोनों, ये दोनों बनाओ, मैं आपको 1 ही मिनट में वापस मिलता हूं, 1 ही मिनट में वापस मिलूंगा मैं आपसे। ये बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। बने क्या, पक्का? आओ देखो सर, बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। आओ जी आओ, इसका देखते हैं पहले, इस वाले का देखते हैं, इस वाले का। सर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। देखो सबसे पहली ट्रांसपोजिशन ऐसे हो सकती है क्या, जिसमें ए ट्रांस पे हो, ए बी ट्रांस पे हो, और बी और सी ट्रांस पे हो। क्या एक ये पोजीशन बन सकती है? चेक करो। यस, हाँ ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चल रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ये हो सकता है जिसमें ए ट्रांस पे हो, ए बी ट्रांस पे हो, और बी सी ट्रांस पे हो। तो सर ऐसे भी तो हो सकता है, ए ट्रांस पे था और इस वाले में ए सी ट्रांस पे हो और बी ट्रांस पे हो। क्या ये दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है? बताओ, हो सकता है क्या? यस सर, क्या कोई और ट्रांसपोजिशन बन सकती है क्या? बना के देखो, क्या कोई और ट्रांसपोजिशन बन सकती है क्या? सर बिल्कुल बन जाएगी। देखो ए और बी ट्रांस, ए और बी ट्रांस, है ना। देखो मैंने कैसे किया है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सर ये मैंने ट्रांसपोजिशन बनाई कैसे है ना। सर ये मैंने ट्रांसपोजिशन बनाई कैसे है, सुनो। पहले मैंने रैंडम लिख दिया कोई भी, है ना। मैंने ये 2 ए ले लिए, फिर ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, है ना, ऐसे ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा, इसको चेंज कर दिया, ए को सी के साथ रख दिया, बी को बी के साथ रख दिया, दूसरा बन गया। फिर मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला था इसको सेम रखा, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, तीसरा। ऐसे आप लोग मतलब ट्रांसपोजिशन ऐसे तरीके से बना सकते हो। रैंडम मत बनाओ, इस तरह से बनाओ। क्या बोला मैंने, वापस देखो कैसे बनाई है। पहले मैंने रैंडम लिख दिया कोई भी, ए बी बी सी, ठीक है, ये बन गया। फिर मैंने इसको कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा, ए को सी के साथ, बी को बी के साथ, दूसरा बन गया। फिर मैंने इसको कांस्टेंट इसको कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा, ये देखो ए के सी के साथ, इसको कांस्टेंट रखा, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, ये बन गया। सर अब मैं इसको कांस्टेंट रखूं तो रख दे भले, ये सेम ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। सर इसके 3 आइसोमर बनेंगे, है ना। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? सर इसके 3 जीआई बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे 3। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, है ना। हाँ सर, बना के दिखाना है क्या? बताओ, देखे बना के दिखाना है क्या? सर देख लो, चलो एक बार बना के दिखा दो सर, हम भी खुश हो जाएंगे। देख लीजिए इसमें क्या है सर, ए और ए ट्रांस पे है, चेक कर लो। फिर दूसरे वाले में ए और बी ट्रांस पे है और बी और सी ट्रांस पे है, ये बन गया एक। फिर जो दूसरा बना है उसमें क्या है, चेक करो फटाफट। देखो सर उसमें ए और ए ट्रांस पे है, ठीक है मेरे भाई। सर ए और सी ट्रांस पे है, ये ले। सर बी और बी ट्रांस पे है, ये ले, ये दूसरा बन गया। और तीसरा कैसा होगा, तीसरा कैसा होगा सर, उसमें ए और बी ट्रांस पे है, ए और बी ट्रांस पे है, ए और सी ट्रांस पे। ये लो सर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सामने दिख रहे हैं सर, है ना। सर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सामने दिख रहे हैं। अब तो आप मुझे ये बता दीजिए, इनमें से इसके अलावा अगर आप कोई भी बनाने की कोशिश करोगे वो सेम ही आएगा। अब आप मुझे ये बता दो कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने इनएक्टिव हैं। सर देखो इसमें ये ग्रुप सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सर इसमें भी ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सर यहां 2 ग्रुप सेम आ गए, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देख रहे हो, ट्रिक देख रहे हो तुम, कुछ करना ही नहीं है। अगर तुमने ट्रांसपोजिशन बना ली तो तुम्हारे लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना कितना आसान हो गया, बहुत सिंपल हो गया, है ना। इसका मतलब सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई सा भी शो नहीं करेगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसे लिख देना, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे सर? 3 ही बनेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? क्लियर क्लियर, समझ में आ गई बात? आगे चले, आगे चले, ठीक है सर। आगे चलिए, 6 के बाद 7वें की बात करते हैं। और जो 7वां मैंने आप लोगों को दिया था MA3BCD, ये वाला, है ना, इसके आपको बनाने MA3BCD। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना,
अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं ना तो जेई के जो 95% क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेड लिगेंड पे पूछे जाते हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, बस इसके आगे पूछता ही नहीं। और इसके आगे ही नहीं, मैं तो कहता हूं यहां तक ही पूछता है वो, इसके बाद वाले वो पूछता ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्या पता पूछ भी ले, जब वो वाला पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है। इसके बताइए, आप ट्रांसपोजिशन बना के चेक कीजिए बेटा, आप ट्रांसपोजिशन बना के चेक कीजिए। हम्म सर देखो, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं। सर देखो, पहली ट्रांसपोजिशन बनेगी जिसमें ए और ए ट्रांस पे हो, एक ए बच गया तो ए और बी को ट्रांस पे डालो, सर एक बच गया तो सी और डी को ट्रांस पे डालो, ठीक है ना। इसको मैंने फिक्स रखा। सर ऐसा हो सकता है ए सी के साथ ट्रांस पे आ जाए, और मैंने कहा ऐसा हो सकता है बी डी के साथ ट्रांस पे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें आप इसको फिक्स रखो। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो ए है वो डी के साथ ट्रांस पे आ जाए, और सर बी जो है वो सी के साथ ट्रांस पे आ जाए। क्या सर ये डिफरेंट डिफरेंट है? चेक कर लो, क्या ये डिफरेंट डिफरेंट है? क्या ये डिफरेंट डिफरेंट है? चेक कर लो, है ना। और सर अब देखो इसको इसके साथ, तो सर एक हो सकता है ए बी के ट्रांस के साथ, है ना, ए बी ट्रांस में है, और ए और सी ट्रांस पे है, और बी और डी ट्रांस पे है नहीं, ए और डी ट्रांस पे है। चेक कर लो, ए और डी ट्रांस पे है, चेक करो, ए बी ए सी ए डी। क्या कोई सेम आया है क्या? चेक कर लो, चेक कर लो, क्या कोई सेम आया है क्या? क्या कोई सेम आया है क्या? चेक करना, क्या कोई सेम आया है क्या? क्या कोई ट्रांसपोजिशन सेम आई है? बना के देख लो, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ये तो मैथ्स में तुमने कॉम्बिनेशन बनाए होंगे ना ऐसे खूब सारे भाई, कि ये 3 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है, सेम नहीं आना चाहिए, है ना। कॉम्बिनेशन बनाने, क्या दिक्कत है? सर अब चेक करो, अब चेक कर लेते हैं कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आओ सर देखो, यहां ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म। सर यहां देखो कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, ना तो एक ग्रुप में कोई 2 चीजें सेम है और ना ही कोई ग्रुप सेम है। इसका मतलब सर ये वाला जो होगा, ये वाला आइसोमर होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये वाले जो 3 होंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बहुत बढ़िया चीज आपने सीखी है ना। ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, देख रहे हो, कुछ चेक नहीं करना था तुम्हें, है ना, कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। हाँ अगर फिर भी तुम अपनी दिल को तसल्ली देना चाहते हो तो ये वाला बना के देख लो, लास्ट वाला, है ना, ये वाला बना के देख लो जिसमें ए और बी ट्रांस पे है, ठीक है सर। दूसरा बनेगा जिसमें ए और सी ट्रांस पे है, ठीक है सर। और एक और बनेगा जिसमें ए और डी ट्रांस पे। ये लो सर, ये देखो, अब इसमें जो मर्जी है ना, जो आपकी मर्जी है, यस, जो आपकी मर्जी है वो प्लेन निकाल के देख लो। कोई सा भी प्लेन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप ऐसे सेम तरीके से काट सको, मिरर इमेज आ जाए। चेक कर लो, आपकी श्रद्धा है ना, तुम्हारी श्रद्धा है, जो चाहो वो कर लो। तो सर अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, है ना। अगर सर ये डी है तो इसका एल बनेगा, और अगर ये एल है तो इसका डी बनेगा। आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो आपने कहा सर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, है ना। सर 4 में से 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 1 ऑप्टिकली एक्टिव है ना। 4 में से ऐसे लिख सकते हो, 3 इनएक्टिव, है ना। सर 3 जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और सर जो 1 होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मुझे बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, तो पता कितना बोलोगे, है ना। पेयर कितने होंगे? अरे भाई देखो, अगर डी है तो एल है, एक ही तो पेयर है। जितना ऑप्टिकल एक्टिव होगा उतने पेयर बनेंगे, यस, जितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उतने पेयर बनेंगे। तो एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक ही बनेगा, है ना, एक ही पेयर होगा इनेंशियोमर का, डी और एल, खत्म। और अगर तुमसे पूछे टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो देखो यहां पर थोड़ी सी गलती होती है, सुनना दादा, यहां पर थोड़ी सी गलती होती है, सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखो सर 4 तो ये वाले हैं और एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक पेयर और हो गया, 6 हो गए, है ना सर, टोटल 6 हो जाएंगे। बस गलती यही हो जाती है। अरे भाई 4 में से 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनको अलग कर दो, 3, और इसका एक पेयर और बने, इसका एक और बनेगा, तो 3 और 1 4, और इसका एक और बनेगा तो 5। कितने हो गए टोटल? 4 और 1 5 बनेंगे, है ना। 6 मत कर देना भैया, भाई लोगों 6 मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 और 2 6 कर देते हैं कई लोग,
हाँ गड़बड़ हो जाएगी, 5 बनेंगे 5, क्योंकि 4 में ये वाला भी तो इंक्लूड है, इसकी मिरर इमेज तो देखनी है, वही तो होगा 5वां। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? बोलो बोलो बोलो। ये था हमारा 7वां नंबर MA3BCD। चलिए जी आगे चलते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर की बात करते हैं। एट्थ, एट्थ की बात कर लेते हैं। ये बनाओ आप फटाफट से, MA2B2C2, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वही पूछा जाता है, नहीं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो पूछा जा सकता है ना, वो पूछा जा सकता है क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए फटाफट। MA2B2C2, MA2B2C2। हाँ जी, हुआ क्या? हुआ क्या? ट्रांसपोजिशन बनाओ बेटा, ट्रांसपोजिशन बनाओ फटाफट से, ट्रांसपोजिशन बनाइए। हाँ, वाह, आओ देखें, आओ देखते हैं। सर सबसे पहला जो बनेगा, सर सबसे पहला जो बनेगा जिसमें ऐसे बना दो, ए और ए ट्रांस पे है। सर पहला बनेगा ए और ए ट्रांस पे है, बी और बी ट्रांस पे है, सी और सी ट्रांस पे है ना सर, ये देखो ये हो गया। सर दूसरे में क्या करना है, ए को फिक्स रखा, बी और सी ट्रांस पे, बी और सी ट्रांस पे, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बी को फिक्स रखा, ए और सी ट्रांस पे, ए और सी ट्रांस पे, ठीक है साहब। फिर मैंने सी को फिक्स रखा, ए और बी ट्रांस पे, ए और बी ट्रांस पे। कितने बन गए? 4 बन गए क्या? अब देखो और बनाओ। सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? एक और कॉम्बिनेशन बनाओ देखें, कोई और बनेगा क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? बनाओ देखें, कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? जल्दी बताओ सर, एक और कॉम्बिनेशन बना दो ना। ए को बी के ट्रांस पे, है ना, और बी जो है वो सी के साथ ट्रांस पे, और जो एक बच गया वो सी के साथ ट्रांस पे, ए और सी ट्रांस पे। ये लो सर, ये कॉम्बिनेशन और बन गया। चेक करो कितने बने हैं। यस, कितने बने हैं टोटल? सर टोटल हमें तो 5 दिख रहे हैं। अब आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो और बना सकते हो कॉम्बिनेशन। ये जितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, जितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, अगर कोई इनमें से सेम कॉम्बिनेशन वापस रिपीट हो जाए, इसका मतलब वो सेम है, नहीं तो नहीं है ना। दिख रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ। तो सर इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? सर ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर बी सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर ए बी दो ग्रुप सेम आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर देखो सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बस। चलिए, ये जो होंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और जिसको विश्वास ना हो घर पे आए, आराम से घर पे बैठे और इनका डायग्राम बनाए और पेन पेंसिल से ऑक्टाहेड्रॉन बना के फिर आप लोग चेक कर सकते हो कि कहां से कौन सा प्लेन निकालें जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाए, है ना। इन सब के पास पीओएस प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीआई कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो आप लोग बोलेंगे 5, है ना। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और उसमें से 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिकली एक्टिव है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सर इसके अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, तो सर ये पेयर होंगे एक, क्योंकि एक ही ऑप्टिकल है ना। तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? आप लोग बोलोगे सर 5 तो ये रहा, है ना, तो 4 तो ये रहे, इसका डी और एल, तो आप लोग लिख सकते हो 5 तो ये ही और एक अलग से बनेगा और वो होगा 6, है ना। टोटल कितने हो गए? 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव और जो एक एक्टिव है उसका डी और एल, है ना। 4 और 2 कितने बन गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6 बनेंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो सर ये था M A2B2C2। और भी है क्या सर? अरे भाई अभी तो खूब सारे बचे हैं, है ना, कॉम्बिनेशन खूब सारे बना सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है MA2B2CD, है ना, और एक और बन सकता है 9, ये 10वां और बन सकता है MA2BCDE। मुझे बताओ ये अब आप थोड़ी बहुत आप खुद से करने की जहमत उठा सकते हो क्या? है भाई, आप खुद से करने की जहमत उठा सकते हो क्या थोड़ी बहुत? बताओ बताओ, क्या आप खुद से करने की जहमत उठा सकते हो क्या? दादा बोलिए जरा, क्या आप इसमें कॉम्बिनेशंस बना सकते हो ट्रांसपोजिशंस के? हाँ जी, क्या आप ट्रांसपोजिशन के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो या नहीं बना सकते? अरे बोलो ना यार, बोलो, बना पाओगे ना? बना पाओगे ना? यस। हाँ, तो चलो मैं आपको बता देता हूं, इनको आप लोग घर पे ट्राई करना, ट्रांसपोजिशंस बनाने की खुद पे ट्राई करना, मैं आपको बता देता हूं, है ना, मैं आपको बता देता हूं। इसमें से जो टोटल जीआई आएंगे, इसके जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे 6, है ना। मैं इसलिए नहीं बनवा रहा हूं क्लास में क्योंकि कह रहा सर रिफंड कर दो, है ना, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता वो क्वेश्चन में, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग घर पे बनाइएगा। वही वही जो ट्रिक है, ये ट्रांसपोजिशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं यार। अगर मैं तुम्हें बनवा भी दूंगा ना तो ये खुद से बनाओगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो सीधी सी बात ही है ना, खुद से करोगे तभी कर पाओगे। ज्योमेट्रिकल 6 बनेंगे, इन 6 में से जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो होंगे 2, सिर्फ 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अलावा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो हो गए 4। कितने हो गए? 4। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर देखो 2 ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो एक का सिस ट्रांस सॉरी एक का डीएल दूसरे का डीएल, तो कितने हो गए? कितने हो गए साहब? इनैंशियोमेरिक पेयर्स हो गए 2। और सर टोटल अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप लोग बोलोगे सर 4 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकली एक्टिव थे, है ना, तो उनके 4 बन जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए सर? टोटल हो जाएंगे 8। बताइए टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? यस, मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। अब और देखो, और देखो नेक्स्ट वाला, ये है MA2BCDE। अगर ऐसा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो होंगे 9, ठीक है। और 9 में से जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो होंगे 6, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो होंगे 3 सिर्फ। कितने होंगे? 3। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितने बनेंगे, है ना, अगर हमसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितने, तो कितने होंगे? 6। और आपसे ये पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो बता दो भाई ये 6 तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, है ना, टोटल कितने हो जाएंगे? 15। अब आप ये सोच के देखो, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ना ऐसे तो आप तो ट्रिक बता देते हो और हमें तो सारे बनवा बनवा के दिखाओ, हम तो ऐसे करेंगे, है ना, हम तो ना खुद बना के करेंगे। आप सोच के देखो, सुनो, मान लो यही वाला क्वेश्चन तुमसे आ गया एग्जाम में, पूछ लिया MA2BCD कितने आइसोमर बनेंगे, और तुम्हें नहीं पता, तुम क्या एग्जाम में 1 मिनट से भी कम टाइम में 15 आइसोमर बना पाओगे क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या उतना जो एग्जाम का प्रेशर है ना, इतना भयंकर प्रेशर होता है एग्जाम में कि हमें आता हुआ क्वेश्चन ही हम लोग, है ना, आता हुआ क्वेश्चन ही हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्या अगर तुमसे ये 15 आइसोमर बनाने हो, 15 की जगह 5 नहीं बनते भाई हमसे, और 15 बनाने के लिए जगह कहां है? तुम मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो यार, हमें साम दाम दंड भेद, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है जेई में अच्छा रैंक लाना, हमारा मोटिव है इस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करके आना। हमारा मोटिव ये नहीं है कि सारे बना के दिखा के उसको बोलना कि ये देख मैंने 15 बना दिए। तो भाई 15 अगर बना भी दोगे तो नंबर 4 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 बनाने से तुम्हें कोई नंबर 16 मिल जाएंगे, नहीं होगा, 4 ही नंबर मिलेंगे। जिसको ये चीज पता है सीधा टिक करके आएगा, खत्म। वो पक्का गलत करोगे, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो तुम ये 5 ट्रांसपोजिशन के कॉम्बिनेशन बनाने में गलत कर दोगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि एग्जाम दिए ना यार हमने, हमें पता है ना लास्ट में काम यही चीज आती है, जो चीज बोली है ना यही चीज काम में आती है लास्ट में, है ना। या फिर ज्यादा से ज्यादा हद मार के ये बना सकते हो ट्रांसपोजिशन,
कोई ये बोले ना कि मैं तो ट्रांसपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखूंगा, है ना, मैं तो ट्रांसपोजिशन याद नहीं रखूंगा, मैं तो सिर्फ एक काम करूंगा, वहां जाऊंगा और बना बना के देखूंगा कितने बन जाएंगे, उतने बन जाएंगे। भाई हवा भी नहीं लगेगी, मैं तुझे बता रहा हूं, इसके 5 बनाने में पसीना निकल जाएगा, 3-4 मिनट चले जाएंगे, और इतने में तो खुद खुद को लगेगा कि यार मैंने 4 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दिए, खटाखट से इसको छोड़ोगे और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। देखो सीधी सी बात तो ये है ना, मतलब सच्चाई तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई काम कम करने के लिए वो तुम्हें बता रहा हूं कि भाई तुम ये याद रख लो। देखो अभी तक मैंने बनवाए हैं, मतलब जब 6 तक बन रहे, 9 तक बन रहे, जब 6 तक बन रहे मैंने तुम्हें बनवा के दिखाए हैं, है ना, कि इस तरह से आप बना सकते हो। अब 15 बनाना, 15 बनाएंगे इतने में टाइम लगेगा, 8 बनाना टाइम लगेगा, इससे अच्छा हमने इसको याद कर लिया, खत्म कहानी। देखो सीधी सी बात ये है ना। हाँ आगे चलते हैं बेटा, है ना। अब देखो सर एक और बच गया, अभी एक और बच गया है, एक और बच गया सर, उसका नाम है MABCDEF। ये देखो सर, सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है। अब तुम देखना यहां, अब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम नहीं बना सकते। सर इसके जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे ना सर, वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 15। कितने बनेंगे? 15, ठीक है। और इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कैसे कितने होंगे? ऑल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सबसे बढ़िया चीज क्या है? ऑल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। मजा आ गया सर, है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे? आप लोग बोलोगे सर 15 ही पेयर होंगे। कितने होंगे? 15 पेयर होंगे। क्लियर? कितने होंगे? 15 पेयर होंगे। और अगर तुमसे ये पूछे कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप लोग बोलोगे सर 15 + 15 30 हो जाएंगे। अब सोच के देखो ना, ये तुम 15 बनाने बैठोगे, कब तक बनाओगे? तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब तक 15 नहीं बनेंगे, या तो रिपीट हो जाएगा या कोई एक छूट जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना दादा, है ना। हाँ इसको आप देखो, मतलब अगर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। सो ट्रांसपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो मान लेते हैं ट्रांसपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपने ए को रखा यहां, तो उसकी ट्रांसपोजिशन पे क्या क्या आ सकता है? बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है ना। सोचो ना, इतने आ सकते हैं ना। एक बार ए ऊपर रखा तो एक बार बी आएगा, एक बन गया। ए के साथ सी आया, दूसरा बन गया। ए के साथ डी आया, तीसरा बन गया। ए के साथ ई आया, चौथा। ए के साथ एफ आया, पांचवा। तो सर देखो 1 2 3 4 5, 5 तो बन गए। यहां से चेक कर लो, ए को अगर आपने फिक्स कर दिया और उसकी ट्रांसपोजिशन पे इन सबको रख दिया, 5 बन गए, है ना। आप ऐसे ही चाहो तो बी को फिक्स कर दो, ठीक है दादा। अगर बी को फिक्स कर दिया तो सी डी ई एफ कितने बन गए? 4 बन गए। यस, अगर मान लो ऐसा हो, आपने सी को फिक्स कर दिया, ठीक है, सी को फिक्स कर दो तो कितने बनेंगे? डी ई एफ बनेंगे, ये 3 बन गए। और आप ऐसे करते करते सारे, सी के बाद डी आता है ना, आप डी को फिक्स कर दो, और डी की ट्रांसपोजिशन पे कौन कौन आ सकता है? ई आ सकता है, एफ आ सकता है। सर क्यों डी की ट्रांसपोजिशन पे सी क्यों नहीं आ सकता? वो तो आ गया, देखो पहले सी और डी ट्रांस पे आ गया। अरे बोलो ना, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 2 ही बनेगा, है ना। 4 3 7, 4 3 9, सॉरी 5 और 4 9, 10 11 12 13 14, और लास्ट एक और बच गया, कौन सा? सर ई ले लो, और ई की ट्रांसपोजिशन पे सिर्फ अकेला कौन आएगा? एफ आएगा। ये लो, टोटल जोड़ दो, 5 और 4 3 2 और 1, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ऐड कर लेना भले, अगर विश्वास ना हो तो, है ना, अगर विश्वास ना हो तो इन सबको ऐड कर लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, डन। तो ये थे ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में टोटल कितने, ऑक्टाहेड्रल के केस में टोटल अपने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, अगर सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हो? मोनोडेंटेड लिगेंड हो। सारे के सारे लिगेंड कैसे हो? मोनोडेंटेड लिगेंड हो। अब मैं इसकी एक छोटी सी टेबल बनवा देता हूं, है ना, एक छोटी सी टेबल बनवा देता हूं। उससे क्या होगा ना, उससे तुम्हारे लिए इन सारी चीजों को याद रखना इतना आसान हो जाएगा ना, फिर तुम क्वेश्चन देखोगे और सीधा टिक करोगे, है ना। तुम फिर सीधा टिक करोगे, मेरी गारंटी है, तुम फिर सीधा टिक करोगे। क्वेश्चन देखा, टिक किया, खत्म। एक छोटी सी टेबल, है ना। और ये जो टेबल होगी, इसमें सबसे पहले मैं इधर कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, है ना, इधर आएगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, इधर लिखेंगे उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इधर लिखेंगे इनेंशियोमेरिक पेयर, है ना, इनेंशियोमेरिक पेयर, और सबसे लास्ट में लिखेंगे स्टीरियो आइसोमर। बस ये एक छोटी सी टेबल है जेई के। इस टेबल को अगर तुमने देख लिया तो जेई के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस पे आते हैं वो खटाक से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है ना। सर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने थे? टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने थे? देखो
सर पहला कॉम्बिनेशन था MA6, दूसरा था सर MA5B, तीसरा कॉम्बिनेशन था सर MA4B2, फिर क्या था सर, चौथा था MA4BC, सर पांचवा था MA3B3, सर छठा था MA3, देखो एक एक कम करते जाओ, B2C बन जाएगा, है ना। सर सातवां था MA3BCD, सर आठवां था MA2B2C2, सर नौवां था MA2B2CD, सर 10वां था MA2BCD, और सबसे लास्ट में 11वां था सर MABCDEF। बताइए, इस टेबल में खुद से फिल करो, इस टेबल में खुद से फिल करो, कितने कितने बने। सर इसका 0, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, 0, अकेला ही था ना, मतलब कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर था ही नहीं, मतलब यहां 0 का मतलब क्या है, इसका कोई दूसरा आइसोमर नहीं बना था, ये अकेला था, है ना। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, इसके भी नहीं थे। इसके थे क्या सर, 2 थे। इसके थे क्या, 2 थे। इसके थे क्या, 2 थे। इसके कितने थे, 3 थे। इसके कितने थे, 4 थे। इसके कितने थे, 5 थे। इसके कितने थे, 6 थे। इसके कितने थे, 9 थे। और इसके कितने थे, 15 थे। नंबर याद रखना है बस, यस नंबर याद रखना है। क्या आप ऐसे याद रखो कि 0 0 2 2 2, है ना, ये थोड़े टाइम में याद हो जाएगा। 0 0 2 2 2, फिर उसके बाद क्या आया, 3 4 5 6 9 15, बस खत्म। ये लो जी, ये बन गए तुम्हारे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, खत्म। टोटल बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, खत्म। नंबर कौन सा याद रखना है, वापस बोलो मेरे साथ, नंबर कौन सा याद रखना है, 0 0 0 नहीं, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, बस खत्म। बोलो अरे बोलो, अरे बोलो ना, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, खत्म। 2 स्टार्ट कहां से करना है, 0 से ना। जो 0 का मतलब ये है कि ये अकेला बनेगा, इसका कोई दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा ना, इसके 2 बनेंगे। तो 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15, खत्म। अरे बोलो, बन गए क्या, बन गए क्या, है ना। 2-3 बार लिखोगे ना तो अपने आप ही हो जाएगा। अब इनेंशियोमेरिक पेयर खुद से बनाओ। देखो, सुन लो सुन लो सुन लो, इनेंशियोमेरिक पेयर तुमने बनाए थे ना, तो यहां तक तो कोई ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव था ही नहीं। याद है क्या, 6 नंबर तक कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव था ही नहीं। 6 नंबर तक कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव था ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 और 6 तक तो 0 ही आ गए। याद करो, कोई ऑप्टिकल एक्टिव था ही नहीं। जब 4 आया था तो एक ऑप्टिकली एक्टिव था, जब 5 आए थे तब एक ऑप्टिकली एक्टिव था, 6 में 2 थे, इसमें 6 थे, और इसमें सारे के सारे 15 थे। चेक कर लो। अरे बोलो ना, यही थे ना भाई, चेक कर लो, विश्वास नहीं है तो 6 तक तो 0 कर दो, 6 तक तो 0 कर दो, है ना। और फिर इनेंशियोमेरिक पेयर कितना याद रखना था, 6 तक तो 0 कर दिए, फिर क्या याद रखना है, 1 1 2 6 15। 6 तक 0, शुरू वाले 6 0, 1 1 2 6 15, क्या याद रखा, 1 1 2 6 15। ये बन गए कौन से, इनेंशियोमेरिक पेयर। इसका मतलब समझते हो क्या, कि अगर 4 बने हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव, 5 बने हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव, 6 बने हैं तो 2 एक्टिव, 9 बने हैं तो 6 एक्टिव, और 15 बने हैं तो 15 के 15 एक्टिव। बोलो, अब हमें देखना है, अगर ये टेबल याद कर लेना, ये 2 चीज याद होगी ना, फिर ये तो अपने आप बना लोगे। अरे बोलो ना, ये तो अपने आप बना लोगे, कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो अपने आप ही बना लोगे ना भाई। देखो, इसका कोई ऑप्टिकली ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था ना इनेंशियोमेरिक पेयर था, तो इसका स्टीरियो आइसोमर तो एक ही रहा होगा। ये भी कितना रहा होगा सर, ये भी एक ही रहा होगा। ये 2 रहे होंगे सर, ये 2 रहे होंगे, ये 2 रहे होंगे, और ये 3 रहे होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे बोलो ना, अब ये वाले खुद बनाओ, ये वाले खुद लिख लो, ये वाले खुद लिख लो कितने बनेंगे फटाफट, ये वाले खुद लिख लो कितने बनेंगे। हाँ जी सर, 4 थे, 4 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव था, तो 3 और 2 5 बन गए। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 15 30। ये लो जी, ये टोटल बन गए स्टीरियो आइसोमर, खत्म। पूरा
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेड लिगेंड खत्म कर दिया आपने, काम ही खत्म हो गया, निपट गए सारे। अब बताओ क्या मुश्किल है क्या? क्या आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए, इसको नहीं याद करना है, इसको नहीं याद करना है, अगर तुम्हें यह पता होगा ना, अगर तुम्हें यह पता होगा ना, तो इसको तो तुम खटाक से कर लोगे, इसको तो तुम खटाक से कर लोगे। ये नंबर मत याद रखो, आप सिर्फ ये और ये याद रखो, और इसको याद रखने का मैंने तरीका बता दिया, 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15 खत्म। यहां पर 6 तक 0, फिर उसके बाद 1 1 2 6 15 खत्म, फिर उसको ऐड कर दो, ये वाले स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे टोटल। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, बताओ है भाई? अरे बोल तो दो भाई, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे थोड़ा सा तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा कि हाँ सर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ जो तुम्हारे प्रीवियस सेस में पूछे गए और जो अलग से भी पूछे गए, है ना? हाँ लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लिखता है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है पीटी सीएल पीवाई एनएच3 NH2OH, है ना? यहां पर पीवाई जो है वो क्या है? पाइरिडीन है। आपसे बोला है कि बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कल वाली कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है, यस। मैं इसका डायरेक्ट पोल देने जा रहा हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर है, कल हमने इसको कॉपी में किया था, यस। हमारी कॉपी का क्वेश्चन है, फटाफट से पोल दे रहा हूं, निपटा दो जरा इसको फटाफट। हाँ जी बताइए, डन डन डन, बोलो बोलो बोलो। ये आईआईटी जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कल हमने अपनी कॉपी में लिखा था, इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, जहां से मर्जी हो वहां से कर लो, ट्रिक से करना है ट्रिक से कर लो, और इससे करना है इससे कर लो, है ना डायरेक्टर? ये लो जी, काम खत्म, रिजल्ट देख लेते हैं। 67% बच्चों ने सही जवाब दिया, सुदीप, शौर्य, प्रेरणा, नाइट और वंशिका, बहुत बढ़िया। अरे भैया ये चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है सर, ये कौन सा था सर? ये एबीसीडी कैटेगरी का था, ये कौन सी था? एबीसीडी कैटेगरी का था, है ना सर? ये एबीसीडी कैटेगरी का था, इसमें हमने बोला था ए ट्रांस बी एक बनेगा, ए ट्रांस सी दूसरा बनेगा, ए ट्रांस डी तीसरा बनेगा, 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ट्रांस के, इसका मतलब इसके 3 ही टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, है ना? और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो करता ही नहीं था। एम एबीसीडी कैटेगरी में रखना है इसको, ये पता होना चाहिए, ये चारों लिगेंड डिफरेंट है, इसका मतलब ये एम एबीसीडी टाइप का है, खत्म। यस बहुत बढ़िया, आगे आइए आगे आइए, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक और क्वेश्चन आइसोमेरिज्म पे। लिखता है आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा है CrH2O6Cl3 एंड CrH2O5Cl ट्वाइस डॉट H2O रिप्रेजेंट्स, है ना? ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपकी स्क्रीन पर दिया है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपकी स्क्रीन पर दिया है सर, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? खटाखट इसका भी मैं पोल दे देता हूं, है ना? इसका मैं टाइमलेस पोल दूंगा आपको, करिए क्वेश्चन, इसका टाइमलेस पोल दिया क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, निपटाओ जरा इसको। हाँ जी मेरे हिसाब से हो जाएगा, हो ही गया, इसका तो खत्म कर रहा हूं मैं, पोल पोल को खत्म कर रहा हूं भाई, पोल खत्म कर दिया क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 90% बच्चों ने सही जवाब दिया, हर्षित, सजल, करण, पंडित श्रीधर और प्रेरणा गांधी, वेरी गुड। अरे भाई दिख ही रहा है, देखो यहां 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, है ना? यहां 6 के 6 वाटर के मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं, और सर यहां 5 ही वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, सर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होती थी जब वाटर का मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड और एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग काम करे, उसको हम लोग बोलते थे, वो किस कैटेगरी में आएगा सर? वो आएगा हाइड्रेट वाली कैटेगरी में। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, यह है आईआईटी जेई 2010 का, लो जी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ जी।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये 2010 जेई मेंस का क्वेश्चन है, लिखता है उस समय तो जेई मेंस एडवांस होता नहीं था, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, मतलब ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है 2010 का। लिखता है द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका आयनाइजेशन आइसोमर बताना आपको, इस कॉम्प्लेक्स का आयनाइजेशन आइसोमर बताना है। मैं आपकी स्क्रीन पर पोल देने जा रहा हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है ना, पोल मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है। यस यस यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया, चेक करना जरा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए जनाब, हो गया है। अरे खत्म कर दें, पोल को कर दें खत्म, चलिए पोल कर दिया हमने खत्म, और इसका आंसर कौन सा होगा चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, 82% बच्चे ने सही जवाब दिया, सजल, पंडित, खुशी, करण और शनि। अरे भाई देखो दिख ही रहा है, यहां पर आयनाइजेशन आइसोमर कब बनता था, जब ए नेगेटिव आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड विद अ नेगेटिव लिगेंड, है ना। अब देखो नेगेटिव लिगेंड सीएल है, अगर आप सीएल को सीएल के साथ एक्सचेंज करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, आप सीएल को NO2 के साथ एक्सचेंज कर दो। ऐसा करने से ना तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज आया और ना ही इसकी क्रोमियम के कोऑर्डिनेशन नंबर पे चेंज आया, और जो आपका कॉम्प्लेक्स था उसने डिफरेंट आयंस भी प्रोड्यूस किए। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, खत्म। यस, और देखिए, और पीवाईक्यू में कोई प्रीवियस इसका क्वेश्चन हो जो हम लोग कर सकते हैं। हाँ ये देखो 2009 का क्वेश्चन है, AIEEE 2009, मतलब 2009 पे, है ना, 2009 पे हम लोग जेई मेंस को AIEEE कहते थे, है ना। 2013 में पहली बार जेई मेंस एडवांस का कॉन्सेप्ट आया था, मेंस तब बोला गया था। 2013 तक जेई मेंस को AIEEE बोला जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स, इसमें से कौन सा लिंकेज आइसोमर है। लो जी, पोल आपकी स्क्रीन पर, हाँ पोल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए कौन सा लिंकेज आइसोमर, कौन सा लिंकेज आइसोमर है। जल्दी बताइए, हो गया, खत्म कर दें फिर। ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है यार, सामने ही दिख रहा है ये तो, है ना, ये तो सर सीधा सीधा दिख रहा है। रिजल्ट देख लेते हैं सीधा सा, स्टॉप पोल कर देते हैं, ले भाई पहले पोल स्टॉप हो, लो जी रिजल्ट देखते हैं। हाँ 85% बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। अरे भाई लिंकेज आइसोमर के लिए हमारा जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए सर, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए सर। एम्बिडेंटेड लिगेंड तो दिया है कहाँ, यहाँ, है ना सर। यहाँ जो लिंकेज है वो N के साथ है और यहाँ पर लिंकेज जो है वो S के साथ है। लिंकेज डिफरेंट डिफरेंट है, ना तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है सर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। और देखते हैं कोई क्वेश्चन हो, ये देखते हैं, देखो हाँ जी, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है 2020 जेई मेंस का, इसको अच्छे से देख लेना, है ना, इसको अच्छे से देख लेना। अमंग द फॉलोइंग 1 से लेके 4 तक द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, चेक कर लेना अच्छे से। देखो यहां पर पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4s का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी 4s का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और सर यहां पर देखो 5 और 6 इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, और सर यहां पर भी 6 इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है। अब हिसाब से देखना, है ना, अब हिसाब से देखना कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेक करना। हाँ जी, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जल्दी बताओ। इसका मैं पोल देने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, इसका मैं पोल दे रहा हूं, 30 सेकंड का पोल, या टाइमलेस ही कर देते, चलो टाइम तो दे दिया मैंने आपको खूब। हाँ ये लो, पोल आपकी स्क्रीन पर है ना, पोल आपकी स्क्रीन पर है। जेई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको यहां से ये चीज करवाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जेई में इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और जो आपने चीज पढ़ी है क्या आप उससे, उस इंफॉर्मेशन से ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, जो जेई के क्वेश्चन है ना। तो चाहे पुराना सा पुराना क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे नए से नया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये अपनी गारंटी है, तुम टेंशन मत लेना बस, है ना। तुम्हें जो पढ़ा दिया उस पर विश्वास करके पढ़ लो बस। डन, देख लें, चेक करें आंसर।
हाँ जी, आंसर चेक करें क्या? आओ सर देख लेते हैं, पहले पोल को स्टॉप कर देते हैं ना। ये हो गया, मैंने पोल को कर दिया बंद। आंसर मैंने लगा दिया डी, रिजल्ट देख लेते हैं। और डी पे सही टिक करने वाले 84% लोग हैं, पंडित श्रीधर, करण, थंडर, शयन और मनीष। वेरी गुड। देखो सर ये जो है ना, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है सर? ये है MA3B। चेक कर लो, ये MA3B है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो था A3B में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था, क्योंकि आप डिफरेंट लोकेशन ला ही नहीं सकते। वन नहीं करेगा, वन नहीं करेगा तो ये ऑप्शन से उड़ गया, ये ऑप्शन से उड़ गया, दो ऑप्शन उड़ गए। यस, यहां देखो सर, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? MA5B। अभी पढ़ाया था A5B, है ना? अभी पढ़ाया था कि A5B जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। A5B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सेकंड वाला नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया, ये ऑप्शन उड़ गया। तो बचा कौन सा? सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर डी। यस, यहां देख लो सर, ये कौन सा है? MA2BC है ना? एक बार A और A सिस पे, A और A ट्रांस पे। यहां पर सर क्लोरीन और ब्रोमीन सिस पे, क्लोरीन और ब्रोमीन ट्रांस पे। ये क्या है? MA4BC, अभी करवाया MA4BC। ये भी GI शो करता है, ये भी GI शो करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खत्म। बताओ। और वैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लेते, वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म था। अरे बोलो ना, समझ में आई क्या मेरी बात? और देखो अब बाइडेंटेड लिगेंड वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, है ना? अब बाइडेंटेड लिगेंड वाले आ गए। हाँ, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड का है। चलो इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, है ना? बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, घर पे जाइएगा और अपना दिमाग खपाइएगा, है ना? दिमाग जितना ज्यादा लगाओगे इन क्वेश्चंस में, उतना ही ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर पाओगे। चलो मैं लिख देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, है ना? और ये वाला क्वेश्चन है ना? इसको भी एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा होमवर्क में। और देखो, और ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप? नहीं, ये नहीं कर पाओगे अभी। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा, है ना? 2021 का क्वेश्चन, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा अभी, ये नहीं हो पाएगा। हाँ ये वाला कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको कीजिएगा खुद से, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप खुद से कीजिएगा, ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है? और ये नहीं हो पाएगा, है ना? ये वाले क्वेश्चन से आप लोग खुद से करना, ठीक है? डन। हाँ अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलेंगे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही हम लोग बात करेंगे किसकी? बाइडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड्स की, है ना? बाइडेंटेड लिगेंड्स में पहले हम लोग सिमेट्रिकल लिगेंड्स के एग्जांपल लेंगे और फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स के एग्जांपल लेंगे, ठीक है जी? अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के। बेटा अभी छुट्टी नहीं होगी, 10 मिनट है ना, अभी तो 10 मिनट है, 10 मिनट पढ़ेंगे अभी, ऐसी क्या बात कर रहे हो यार? भाई छुट्टी की जरूरत तो मुझे है यार, हैं? छुट्टी की जरूरत मुझे, फिर भी मैं पढ़ाई जा रहा हूँ और तुम लोग बोल रहे हो छुट्टी दे दो। ये तो बहुत ही गलत बात है, हैं? बहुत ही गलत बात है। आओ, सबसे पहला एग्जांपल, और जो बहुत बार पूछा जाता है, MAA होल थ्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे खूब सारे क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों ये फेवरेट है IIT का, है ना? ये जेई का फेवरेट है। इस पे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछा है क्या? जैसे एग्जांपल अगर मैं इसके दूं ना, इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये जैसे ऐसे बोल देगा COEN होल थ्राइस 3+, है ना? ऐसे बोल दे CR ऑक्सलेट होल थ्राइस 3-। ये इस तरह के एग्जांपल हैं। AA जो है वो कैसा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है दादा? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। यस, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा सर। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो हमेशा, मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल पास पास वाली पोजीशन पे आएंगे, है ना? 90 डिग्री वाली पोजीशन पे आएंगे। ये देखो, ये रहे बाइडेंटेड लिगेंड। यस, ये रहा आपका बाइडेंटेड लिगेंड। अरे बोलो, बताओ ना, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? सर इसकी ट्रांसपोजिशन बना लो ना। सर इसकी ट्रांसपोजिशन है AA। क्या ये सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सर नहीं करेगा, है ना? सर इसकी ट्रांसपोजिशन कोई दूसरी बन ही नहीं सकती। तो सर ये ध्यान रखना है, ये डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
है ना। ये सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सर एक बार ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, या तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर हम ये देख लें कि क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो पाएगा क्या। थोड़ा सा ऑर्गेनिक याद करवाते हैं आपको, क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो पाएगा क्या? सर इसकी मिरर इमेज देखो ऐसी बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज है सर वो ऐसी बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज है सर वो ऐसी बनेगी। बताइए क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो पा रहा है क्या? बताओ, क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो पाएगा क्या? इसको ऐसे उठा के, है ना, सुपर इंपोज होने का मतलब समझते हो ना, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखना है, क्या ये नीचे वाले को पूरा कवर कर लेगा क्या? इसको यहां से उठा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, क्या ये नीचे वाले को पूरा कवर कर लेगा क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे कवर कर लेगा? इसमें रिंग एक साइड है, इसमें रिंग एक साइड है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनइंशोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनइंशोमर्स है। इसका मतलब सर ये ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत कम कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते बट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं उनमें सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो करे ना करे ज्योमेट्रिकल जरूर कर रहे, ज्योमेट्रिकल कर रहा था ना वही ऑप्टिकल शो कर रहा था, है ना। ये ऐसा एग्जांपल है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो सर इसके अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे तो आप लोग बोलोगे नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर पूछे आप बोलोगे दो करेगा, है ना। एक ये इसकी एक मिरर इमेज बनेगी। अगर तुमसे पूछे एनाइंशोमेरिक पेयर कितने होंगे, यस इसके कितने एनाइंशोमेरिक पेयर बनेंगे, तो आप बोलोगे सर एक बनेगा। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? सर दो हो जाएंगे। कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब यह है इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है, बताऊं क्या गलत फहमी होती है? सुनो मेरी बात को, क्या गलत फहमी होती है? उनको लगता है सर इसको ऐसे काट दो, सर देखो ना ये वाला प्लेन है सर, ऐसे काट दो सर, ऊपर वाली नीचे वाली मिरर इमेज है। अबे भाई ये तुम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सोच रहे हो, ये जो रिंग है वो एक प्लेन में नहीं है, ये वाला अलग प्लेन में है, ये वाला अलग प्लेन में। जैसे ए यहां पर है ना, तो ये वाला जो ए है वो यहां है, ये जो ए है यहां, तो ये नीचे वाला ए नीचे की तरफ है ना। तो ये मत सोचना ऐसे काट देते हैं सर देखो मिरर इमेज आ तो रही है सर एकदम बढ़िया मिरर इमेज। अरे भाई ये रिंग जो है वो अलग अलग प्लेन्स में है, इनका प्लेन ही सेम नहीं है। यस ये रिंग अलग अलग प्लेन में है, इस वजह से यहां पीओएस नहीं आएगा। गलतफहमी में शिकार मत हो जाना, है ना। हाँ गलतफहमी के शिकार मत हो जाना कि ये सर ऊपर नीचे से, ये तुम्हें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसा लग रहा है, ये 3 डायमेंशनल में देखोगे ना तो ऐसा नहीं है। ये वाला यहां है तो ये ए वाला ए जो है वो यहां है ना, ये यहां है तो जो नीचे वाला ए है वो अंदर की तरफ है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना, ठीक है साहब। चलिए आगे चलते हैं फिर अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल दूसरा, एम ए ए ट्वाइस बी टू। क्या गजब है ये एग्जांपल, इतनी बार पूछ लिया ना, इतनी बार पूछ लिया ना इस एग्जांपल को कि मतलब क्या ही बताऊं मैं। इतनी बार साला हर क्वेश्चन में, जेई के हर दूसरे क्वेश्चन में ये एग्जांपल तुम्हें जरूर मिलेगा, है ना। जेई के हर क्वेश्चन में ये एग्जांपल तुम्हें जरूर मिलेगा। बताओ देखें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। एग्जांपल अगर आप इसका लिखना चाहो ना तो सीओ EN ट्वाइस, है ना, H2O ट्वाइस 3+, ऐसे लिख सकते हो। ये इसका एक एग्जांपल है ना। आप लोग चाहो तो, आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो CR, है ना, EN ट्वाइस, BR ट्वाइस +1, ये भी इसका एक एग्जांपल है। बताइए कितने बनेंगे? सर देखो बहुत सिंपल है, जब ये रिंग आ जाती है ना तब थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना, क्योंकि फिर ज्यादा खेलना नहीं पड़ता हमें। सर देखो 2 रिंग है, एक रिंग तो ये रही, ये तो फिक्स रहेगी, एक रिंग ये रही। सर मैंने 2 रिंग ऐसे डाल दी, एक बी है एक बी है, ये है सर ट्रांस। ये कौन सी फॉर्म है भाई? ट्रांसफॉर्म है। लिख सकता हूं क्या ऐसा? यस ये ट्रांसफॉर्म है। सर यहां पर देख लो, इस वाले केस में ऐसा होगा, इस रिंग को यहां रहने दो और सर दूसरी वाली जो रिंग है वो यहां हो जाएगी। ये हो गया आपका बी और ये हो गया बी, इसको मैं कहूंगा सिस फॉर्म। मुझे बताइए क्या इसके इसके अलावा और कोई आइसोमर बन सकता है क्या? अगर आप इसकी ट्रांसपोजिशन बनाने की कोशिश करोगे, है ना सर, आप इसकी ट्रांसपोजिशन बनाओ तो वो आएगी ए बी बी। यस ए बी बी। सर इसकी ट्रांसपोजिशन बनाइए, वो आएगी ए, है ना, ए बी और ए बी, है ना। ये इसकी ट्रांसपोजिशन है। सर दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। यस दोनों ट्रांसपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है, चेक करो।
है ना। क्या ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे बोलो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? सर ये ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता, ये रहा प्लेन, यहां से काटिए सर, इस प्लेन से काटो, इधर वाली रिंग की मिरर इमेज है सर, इसमें पीओएस प्रेजेंट है सर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो दो बनेंगे, है ना, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक से सेक ट्रांस। अब यहां पर ये गलती मत करना कि सर देखो ये सेम आ गया है ना सर, ये सेम आ गया तो ये मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं। ये वाले ग्रुप देखना सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड के चेक करना है ना। ये मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी ना कि ग्रुप में सेम नहीं होना चाहिए या दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड के एप्लीकेबल है। अगर आपका बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको बना के ही चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई तुम्हें सिमेट्री दिख रही है क्या? इसमें तुम्हें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? जहां मर्जी हो वहां से काट लो, कभी अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा। आप लोग चाहो तो इसकी मिरर इमेज बना भी सकते हो, यस, आप लोग चाहो तो इसकी मिरर इमेज बना लो। ये सर ए यहां आएगा और ये ए और ए यहां आएगा, ये बी और बी यहां आएगा। सर कहां ये मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होगा? सर ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है। पीओएस नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। तो सर यहां पर अगर आपसे कोई पूछ लेना एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, आप एनेंशियोमेरिक पेयर्स बोलोगे 1, एक पेयर है सर। और जो टोटल अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछे, टोटल स्टीरियो आइसोमर बोले तो आप बोल दोगे 3 हो जाएंगे सर, है ना। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, बताइए। यस, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 हो जाएंगे, बताओ। डन डन डन, क्लियर हो गया। और देखो और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है ना, इसी में अगले एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जांपल होगा, है ना, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जांपल होगा। तीसरा सर एम ए ट्वाइस, एक है बी एक है सी, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा जैसा अभी हमने बनाया, है ना। अभी हमने जो बनाया बिल्कुल सेम बनेगा सर। सबसे पहली चीज ये देख लो, ये है ए ट्वाइस, तो एक ए यहां, एक ए यहां, ये है बी, ये है सी। सर यहां पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज पीओएस प्रेजेंट है ना। ये सर कौन सी फॉर्म है सर? ये है ट्रांसफॉर्म। और सर इसकी जो सिस फॉर्म बनेगी, है ना, अभी हमने बनाया, ये तो अभी हमने बनाया, ये रहा बी और ये रहा सी, ये है ए, ये है ए। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है सर, इसमें कोई पीओएस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल सेम, आप चाहो तो इसकी मिरर इमेज बना लो, सुपर इंपोज नहीं होगा अपनी मिरर इमेज पे। यस, तो सर यहां से इसके भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो है 2, है ना। एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? एक ही है सर। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे सर कितने हैं? कितने 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 टोटल हो गए सर? 3। बताइए। डन, बोलिए बोलिए बोलिए। हो गया क्या? हो गया, हो गया। चलो अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स हैं जो होमवर्क देना चाह रहा हूं, है ना, वो भी करिएगा आप लोग। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं, है ना, वो भी कीजिएगा। चौथा जो एग्जांपल है आपको करना है वो है एम, कौन सा किया अभी हमने? ए ट्वाइस बी सी, अच्छा, तो एक ये कीजिएगा एम ए बी 4, ये करना आपको। 5वां एग्जाम्पल आपको करना है एम ए बी 3 सी। 6ठा एग्जाम्पल आपको करना है एम ए बी 2 सी 2, हालांकि ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कीजिएगा। 7वां एम ए बी 2 सी डी। और 8वां एम ए बी सी डी ई, है ना, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। और एक और, है ना, एक और 9 ये भी कर लेना, चलो एम ए बी होल थ्राइस, है ना, ये भी कर लेना, चलो एम ए बी होल थ्राइस, ये भी कीजिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ईमानदारी से आप इनको करने की जरूर कोशिश करें, है ना, खुद से। यस, एक और कर लो, चलो ये भी, बस ये कर लेना। इतने कर लोगे पक्का? लीडर बोर्ड दिखाना है क्या तुझे? ये लो जी लीडर बोर्ड देख लो, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर लीडर बोर्ड। पूरा खोल देते हैं, 10 तक तो दिखाई देते हैं। ये रहा जी लीडर बोर्ड आपकी स्क्रीन पर है। 5 क्वेश्चन दिए थे, सबके सही हैं। पंडित श्रीधर, फिर उसके बाद है करण, वंशिका, शौर्य, कृष, येलो, वैगनर, अच्छा, कार्तिकेय, फिर है आयुष, कुणाल और फिर सबसे लास्ट में है पंकज। ये थे टॉप 10। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, सबने सही जवाब दिया है। और आज ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर था। कल जो सेशन रहेगा वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेशन होगा, अंतिम दिन होगा, है ना। लास्ट सेशन हम लोग करेंगे जिसमें इस
आइसोमेरिज्म को खत्म कर देंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आज आपको डीपीपी मिलेगी, रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा और मॉड्यूल में से आप लोग और क्वेश्चंस करोगे, है ना। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से आप लोग और क्वेश्चंस करोगे जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस है ना, जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन कर लो, मतलब कंप्लीट कर लेना आप भले, है ना। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 तो आप बड़े आराम से निपटा सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 कर लेना भाई, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। एक क्लास तो होगी यार, मुझे अभी एक और क्लास लेनी है। हाँ चलो ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर सब कुछ सही रहा, है ना, सब कुछ सही रहा तो कल अपनी क्लास होगी। और अगर मान लो मैं ज़्यादा कुछ हो गया लफड़ा, कोशिश तो करेंगे क्लास हो ही जाए, कल सिलेबस खत्म, चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा होगा? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर ये टाइम पे खत्म हो गया तो हो सकता है मैं हल्का सा पोर्शन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का अगली क्लास में खत्म करवा दूं, अगली क्लास में स्टार्ट करवा दूं, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक छोटा चैप्टर है और इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो, या फिर थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ लिया, है ना। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी 3 से 4 लेक्चर, मैक्सिमम 4 लेक्चर में लेके चल रहा हूँ, 4 लेक्चर में आपका डी एंड एफ ब्लॉक हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, उसका नाम है तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है ना। उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं जो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में है, कुछ सॉल्ट्स हैं जो एडवांस के सिलेबस में, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में हम लोग वो करेंगे। ऑल राइट, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, कि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।